हेलो, नमस्ते। मिरेकल्स डिवाइन टच विज़डम में आप सबका स्वागत है। मैं दूसरा कार्ड लेके आई हूँ मेजर अरकाना लॉन में डेथ का कार्ड। डेथ का दो स्विच वर्ड है जो इंडिंग, सिचुएशन, ट्रांसफॉर्मेशन, फॉरगिवनेस जो इसका मेन स्विच वर्ड है। तो पिक्चराइज में देखते एक हड्डी का ढांचा, सिर पे एक जो युद्ध में जाते हैं ना उस प्रकार की मुखौटा पहन के एक घोड़े के ऊपर सवार है। उसके हाथों में एक काला झंडा है। झंडे के बीचों बीच सफ़ेद मंडला बना हुआ है जो स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। और जो हड्डी का ढांचा वो सफ़ेद घोड़ा में बैठा हुआ है और उसके आसपास आप देखेंगे तो बहुत सारे पानी है। दूर कहीं पे सूरज है जो पहाड़ के पीछे है, पैर भी है और जो हड्डी के ढांचा के नीचे बहुत सारे लोग मरे हुए हैं। उसमें से एक आदमी है जो दिखने में राजा जैसा दिखता है, वो हाथ जोड़ के खड़ा है और उसके सामने एक उसी की पत्नी रानी होगी और एक बच्चा है। रानी जो मूर्छित अवस्था में है, घायल अवस्था में है, और एक बच्चा है वो भी घायल अवस्था में है। और पानी में देखिए डूंगा सवार है, डूंगे और पानी में काफ़ी हड़बड़ मची हुई है। तो देखने में लगता है कि सिचुएशन बहुत ख़राब है। और जब भी ये कार्ड हमारी ट्रांसफॉर्मेशन को, न्यू स्टार्टिंग को भी ये रिप्रेजेंट करता है। जब भी ये कार्ड आता है तो सब लोगों को लगता है कि अरे वाह ये कार्ड आया और फिज़िकली डेथ होगा, लेकिन ये कार्ड आने का मतलब ये नहीं कि किसी की फ़िज़िकली डेथ होगा। ये कार्ड आने का मतलब होता है किसी के जीवन में जो चीज़ें पहले घटित हुआ है या उसके अंदर जो भी एरोगेंस है, ईगो है, एटीट्यूड है, जो भी नेगेटिव पैटर्न को वो के घूम रहा है, उस पैटर्न के अब ख़त्म होने का टाइम आ गया है। लाइफ में एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ गया है। तो हम इस अपने विचारों को, अपनी वाणी को, अपनी लाइफ स्टाइल को ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरी है। और आपने जो कुछ भी गलतियाँ किया उसको सरेंडर करने का टाइम आ गया है। और जो ईगो के साथ आप घूम रहे हो, अब आपका टाइम आया है कि आप यदि फॉरगिवनेस प्रैक्टिस नहीं करोगे, फॉरगिवनेस नहीं मांगोगे, तो फिर आपको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। तो जब भी ये कार्ड किसी के पर्सनालिटी में आता है तो हम उनको यही वार्न करेंगे कि आपके लिए ये वांट है, एक अलर्ट कार्ड है। जो कुछ भी आप कर रहे हो उसको अब आपको छोड़ना होगा। अपनी लाइफ को एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अपग्रेड करने की ज़रूरी है। आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने की ज़रूरी है जिसकी आपकी लाइफ को इजी बनाएगा और आपकी लाइफ को हारमोनियस एंड लविंग बनाएगा। तो किसी के रीडिंग में ये पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए कार्ड आए तो हम उनको बोलेंगे कि आप जितने सफ़र आपने पैसे के लिए किया अब वो ख़त्म होगा और एक नया शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में। लेकिन आपको सही बुरा की ध्यान रखते हुए अपनी बुराई को त्याग के सही चीज़ों को अपनाना होगा। जितना हो सके आपने जितना गलती किया है, जितना आपने मिस्टेक किया है, उस मिस्टेक को आपको एक्सेप्ट करके फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपकी लाइफ में अच्छा होगा। तो पैसे की मतलब कोई बोल रहा है कि कहीं मैंने पैसा मुझे इन्वेस्ट करना है तो हम उसको नो बोलेंगे। कहीं पे किसी के पैसा अटक गया है, ये कार्ड आया तो हम उसको भी बोलेंगे कि अभी तो पैसा आने का चांस नहीं दिख रहा है, जितना आप फॉरगिवनेस करोगे तो फिर पैसा आने का चांस रहेगा। और किसी के ये प्यार रिलेशनशिप में भी आया है तो किसी के लाइफ में ऑलरेडी ड्रामा चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उसकी मैरिड लाइफ टूट भी सकता है। और टूटने की कगार में है तो अभी भी टाइम है, आप अपने रिलेशनशिप को एक मौका दे दो। अपनी तरफ से जो भी मिस्टेक किया है उसको एक्सेप्ट करो और सरेंडर करके फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो। हम्बल रहो, पोलाइट रहो, इसी में आपकी भलाई है। और या भी किसी के साथ नया रिश्ता शुरुआत करने वाले हो तो हम उसको मना करेंगे कि आपको कोई नया रिलेशन शुरू नहीं करना है।
और जी जो भी किसी ने काम के रिलेटेड पूछा, करियर के रिलेटेड पूछा, तो हम बोलेंगे कि आपको अभी कोई नया काम स्टार्ट नहीं करना है। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको खुद को बदलाव लाना है ना। अपने जो भी मिस्टेक कर रहे हो उसको एक्सेप्ट करना है और अपने काम के ऊपर आपको ऑनेस्टी के साथ, फोकस के साथ, किसी को हर्ट करे बगैर आगे बढ़ना है। और कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो तो अभी कुछ नहीं करना है, बस आपकी नी काम के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरी है, अपने व्यक्तित्व को ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरी है। ऐसा करोगे तो फिर आप लाइफ में सही जाओगे। अदरवाइज़ आप वही पुरानी चीज़ों को लेके, पुराने ख़्याल को लेके, अपने अंदर की ईगो, अहंकार को लेके बैठोगे तो फिर नुकसान, लॉस्ट में आप पड़ोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट कार्ड पे। विश यू ऑल द बेस्ट।